अब जो है प्रॉपर्टीज के टाइप्स के बारे में जानेंगे, है ना। तो हमारा जो प्रॉपर्टी है वो दो तरह का होता है, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? सिस्टम के वैसे गुण जो सिस्टम के मास या साइज पर डिपेंड नहीं करता है, राइट है। और जो वैसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास या साइज पर डिपेंड करता है वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। तो पहले इसको समझते हैं, उसके बाद ये एक चीज बताइए, ये एक हमारा छोटा सा एक पत्थर है ना। अच्छा बताइए, एक छोटा पत्थर है एक बड़ा पत्थर है, तो बोलिए दोनों में जो है इसका वेट कम होगा, इसका वेट ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? बताइए, इसका वॉल्यूम भी कम होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा जी? ज्यादा होगा। एनर्जी ताकत इसमें ज्यादा, इसमें कम रहेगी और इसमें ताकत क्या रहेगी जी? ज्यादा रहेगी। तो कहने का मतलब कि देखिए ये जो सिस्टम है इसका साइज बढ़ने से हमारा जो प्रॉपर्टी है उसमें भी चेंजेस आया कि नहीं आया, राइट है। तो वैसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के साइज को बढ़ने या घटने से उसका वैल्यू भी बढ़ेगा या घटेगा, है ना। मतलब जो साइज पे डिपेंड करेगा या मास पे डिपेंड करेगा, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका उल्टा जस्ट यहां पे होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि वैसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास पर डिपेंड नहीं करती है। कहने मतलब तू कितना भी बड़ा हो जा, कितना भी छोटा हो जा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, राइट है। हम तो वही रहने वाले हैं भाई, है ना। तो एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल में क्या आ गया? जैसे प्रेशर है ना। मान लीजिए प्रेशर है। अब बताइए ये जो स्टोन है, अब हम इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी लें तो यहां भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगेगा, यहां पे भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। प्रेशर तो चेंज होने वाला है नहीं, चाहे साइज कितना भी बड़ा हो जाए, है कि नहीं। या मान लीजिए अभी जो है अभी 40 डिग्री का टेम्परेचर है ना, तो यहाँ पे भी ये छोटा सा भी पत्थर लीजिए तब भी इसका टेम्परेचर 40 डिग्री रहने वाला है, बड़ा सा पत्थर लीजिए तब भी उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? 40 डिग्री रहने वाला है, वो तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है ना। तो वैसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करती है। अच्छा जैसे घनत्व है, घनत्व का मतलब क्या होता है जी? मास अपॉन वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है? देखिए घनत्व का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए ये हमारा इसका वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब, है ना। 10 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है और इसका वेट है हमारा 4 केजी। कितना है? 40 केजी। ओके, यही जो है इसका वॉल्यूम जो है बढ़ के हो गया 100 मीटर क्यूब। कितना हो गया जी? 100 मीटर क्यूब। तो अब बताइए, अब इसका साइज बढ़ा है तो इसका जो है वेट भी बढ़ेगा कि नहीं? तो वेट बढ़ के मान लीजिए इसका हो गया 400 केजी, है ना। अब हम यदि घनत्व निकालते हैं पहले वाले केस के लिए, तो पहले वाले केस के लिए ये कितना हो जाएगा जी? 40/10 बोले तो 4 केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है। दूसरे वाले केस के लिए जिस अनुपात में वॉल्यूम बढ़ा है उसी अनुपात में उसका वजन भी बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 400/10 बोले तो 4 केजी पर मीटर क्यूब, है ना। तो देखिए साइज हमारा बढ़ते गया, राइट है, लेकिन जो डेंसिटी है उसका वैल्यू क्या रहा जी? समान रहा कि नहीं रहा? तो वैसी प्रॉपर्टी या वैसे गुण जिसको साइज से मतलब नहीं है, आप चाहे कितना भी बड़ा हो जाओ, है ना, हम बदलाव नहीं करेंगे, तो वैसी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बोले तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास, है ना। अब ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी जो है, जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है ना, वो सभी जो है कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी जी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सर जी आप बोलिएगा ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता क्या है? तो देखिए सिंपल, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो भी यहां पे कोई भी एक प्रॉपर्टी उठाइए उसको मास से डिवाइड कर दीजिए। समझ रहे मेरी बात? यहां से आप कोई भी एक प्रॉपर्टी उठाइए उसको मास से आप डिवाइड कर दीजिए तो वो आपका कहलाएगा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, है ना। तो जैसे अभी स्पेसिफिक वॉल्यूम ले लिया, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन मास, है ना। क्या होता है जी? वॉल्यूम अपॉन मास। अच्छा बताइए, आप मास से यदि डिवाइड कर दे रहे हैं, आप जो है मास से डिवाइड कर दे रहे हैं मतलब मास उससे हट जाएगा, राइट है। तो ये जो बचेगा ये मास, इसमें मास रहेगा ही नहीं, है ना। तो इसमें क्या है? मास हमारा कट गया, राइट है। तो ये प्रॉपर्टी हमारा क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। जैसे इस स्पेसिफिक इंथैल्पी है, इंथैल्पी अपॉन मास। क्लियर है। तो यहां से भी मास कट गया ऊपर नीचे, तो अब ये विदाउट मास वाला हो गया, तो स्पेसिफिक इंथैल्पी हमारा क्या हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।